हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन इन टेराफॉर्म। तो हम पहले उसका ओवरव्यू देखेंगे। बिल्ट इन फंक्शन। द टेराफॉर्म लैंग्वेज इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन that you can call from within expression or transform and combine values. The general syntax for function calls is a function name followed by comma separated arguments in parentheses. यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है। मैक्स और पेरेंथेसिस के अंदर 4, 5, 8 के साथ सेपरेटेड किया है यूजिंग कोमा सेपरेटेड। यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ द बिहेवियर ऑफ टेराफॉर्म्स बिल्ट इन फंक्शन फ्रॉम द टेराफॉर्म एक्सपेंशन कंसोल बाय रनिंग द टेराफॉर्म कंसोल कमांड। तो हम फंक्शन का जो एक्सपेरिमेंट करने का है तो उसके लिए हमें टेराफॉर्म कंसोल कमांड रन करना होगा। टेराफॉर्म कंसोल कमांड से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारे टेराफॉर्म में बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले आज हम न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर कितने सब फंक्शन है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो न्यूमेरिक फंक्शन में एक एप्स फंक्शन करके सब फंक्शन है। तो एप्स रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। इन अदर वर्ड्स, if the number is 0 or positive then it is written as it is, but if it is negative then the multiply by 1 minus 1 to make it is positive before returning it. तो एप्स फंक्शन एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है हमें। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिटर्न एज इट इज़ करेगा, अगर नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई बाय -1 करके हमें पॉजिटिव रिटर्न करेगा। इसके यहाँ पे एग्जांपल है। तो एप्स 2, 3 लिया है हमने, तो वो एक पॉजिटिव नंबर है तो हमें वो पॉजिटिव नंबर 2, 3 करके रिटर्न मिलेगा। उसके नीचे हमने 4, 5 एप्स 4, 5 करके का नंबर लिया है, तो 4, 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो हमें 4, 5 रिटर्न मिलेगा। अभी यहाँ पे हमने एप्स -34.5 लिया है, तो वो माइनस में है, तो वो मल्टीप्लाई बाय -1 करके हमें पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा। सेल फंक्शन। तो सेल फंक्शन रिटर्न्स द क्लोजेस्ट होल नंबर that is greater than or equal to the given value which may be a fraction। तो हमें एक फ्रैक्शन की वैल्यू लिया है, जैसे कि हमने 5.1 लिया है, तो उसके क्लोजेस्ट में जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा वो हमें रिटर्न करेगा। जैसे कि हमने फर्स्ट में 5 लिया है तो हमें 5 प्रिंट होगा। अगर हम 5.1 लेते हैं तो उसके क्लोजेस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा वो प्रिंट होगा, तो मतलब 6 प्रिंट होगा। 6.7 लेते हैं तो उसके क्लोजेस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो प्रिंट होगा, तो 6.7 लेते तो हमें 7 प्रिंट होगा। अभी फ्लोर फंक्शन एक सेल्फ फंक्शन के ऑपोजिट है। जैसे कि सेल्फ फंक्शन हमें ग्रेटेस्ट नंबर देता था, ये हमें लोएस्ट नंबर देगा, रिटर्न करेगा। तो फ्लोर रिटर्न्स द क्लोजेस्ट होल नंबर दैट इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू विच मे बी फ्रैक्शन। तो हम फ्लोर 14 लेते हैं तो हमें रिटर्न 14 मिलेगा। और फिर फ्लोर हम 6.9 लेते हैं तो उसके नियरेस्ट जो छोटा नंबर रहेगा वो हमें रिटर्न मिलेगा, तो हमें 6 मिलेगा। हमें 5.7 हम लेते हैं तो हमें उसके क्लोजेस्ट जो नियरेस्ट जो छोटा वैल्यू है वो हमें मिलेगा, जैसे कि 5। लॉग फंक्शन बेसिकली हम लॉग फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका सिंटेक्स है लॉग नंबर सेपरेटेड बाय कोमा बेस। तो पहले हमें जिस नंबर का लॉग फाइंड करना है वो नंबर लिखेंगे पेरेंथेसिस में, उसके बाद कौन से बेस पे करना है, 10, 2 एक्सेट्रा, तो वो लिखेंगे। तो हम एग्जांपल देते हैं log 14, 10, मतलब 14 का log फाइंड करना है बेस 10 के साथ, तो उसका हम ऐसे फंक्शन log फंक्शन यूज़ होता है। तो उसका log हमें बताया कि 1.1461280356 फिर log 14 का बेस 2 के साथ हम फाइंड करते हैं, तो 3.8074549220 तो ये log फंक्शन के लिए यूज़ होता है। सेल इंक्लूडेड विथ log भी उसका मतलब सेल हमें क्लोजेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करता था, तो अभी हम लॉग फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने पहले 14 बेस 2 का फाइंड किया था, तो उसकी वैल्यू थी 3.8074, तो उसके नियरेस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा वो हमें फाइंड करके देगा। उसके नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर 4 था, हमने सेल log 14 बेस 2 लिया, तो उसके नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर हमें 4 मिला, तो हमें 4 प्रिंट करके देगा। उसकी रियल वैल्यू यहाँ पे हमने दिखाया है कि 3.8074 है। उसके नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर 4 है, तो हमें 4 प्रिंट करके देगा। और सेल log 7
17 बेस 2, उसके नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर 5 है तो हमें 5 प्रिंट करके देगा। मैक्स फंक्शन, बेसिकली मैक्स मतलब ग्रेटेस्ट नंबर रहता है, जो हम नॉर्मली एक पेरेंथेसिस के अंदर जो नंबर प्रिंट करते हैं उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर रहता है वो चेक करके हमें रिटर्न करता है। तो उसका एग्जांपल लेते हैं कि मैक्स फंक्शन हमने यूज़ किया, उसको पेरेंथेसिस के अंदर हमने तीन वैल्यू दिया है 12, 54 एंड 3। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा 54, तो हमें वो 54 रिटर्न करके दे रहा है। और इफ़ द नंबर्स आर इन लिस्ट और सेट वैल्यू यूज डॉट 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 टू एक्सपांड द कलेक्शन टू इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट, तो हमें उसके बाद डॉट 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 करके हम एक्सपांड कर सकते हैं कलेक्शन को इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट के साथ। तो उसमें हमें इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट को एक्सपांड करना है तो हमें पीछे उसके डॉट 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 लगाना पड़ेगा। मीन फंक्शन, मीन टेक्स वन और मोर नंबर एंड रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द सेट। एक सेट में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा वो हमें रिटर्न होगा। मैक्स फंक्शन के ऑपोजिट, मैक्स में ग्रेटेस्ट नंबर रहता था, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है। तो मीन में हम फिर से वही नंबर पास किए 12, 54 एंड 3, तो उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो हमें रिटर्न होगा। तो उसमें फिर हमें एक्सपांड करना है इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट के साथ, तो हम पीछे डॉट 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 लगाएंगे। पार्सेंट फंक्शन, गाइस हमने पार्सेंट फंक्शन मतलब इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जो स्ट्रिंग रहेगा उसको इंटीजर में वो कन्वर्ट करके देगा। Percent parenthesis the given string as a represent of an integer in the specified base and returns the resulting number. The base must be between 2 and 62 inclusive. All bases use the Arabic numerals 0 through 9 first. Bases between 11 and 36 inclusive. Use case insensitive and Latin letters to represent higher unit values. Basis 37 and higher use lowercase Latin letters and then uppercase Latin letters. If the given string contains any non-digit characters or digit characters that the too large for the given base, and then percent will produce an error. तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मैं परसेंट आगे लिखना पड़ेगा परसेंट फंक्शन के लिए। तो पेरेंथेसिस के अंदर हम एक 100 नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेंगे विथ बेस 10। तो हमें वो रिटर्न करेगा 100, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया। अभी परसेंट को स्ट्रिंग के फॉर्म में -10 हमने पास किया है, तो वो हमें रिटर्न करेगा इंटीजर के फॉर्म में -16 क्योंकि बेस 16 है। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अभी यहाँ पे परसेंट हम एग्जांपल 6 नंबर पे देखेंगे, जहाँ पे हमें परसेंट स्ट्रिंग के फॉर्म में 12 दिया है और हमें 2 पास करना है। तो हमें इनवैलिड फंक्शन आर्ग्यूमेंट दिया क्योंकि 12 को हम बेस 2 के इंटीजर में नहीं ले सकते। पाव फंक्शन बेसिकली हमें 3 का स्क्वायर करना है, 3 का क्यूब करना है, 4 का स्क्वायर करना है, ऐसे हम उसके लिए पाव फंक्शन यूज़ करते हैं। पाव कैलकुलेट्स एन एक्सपोनेंट बाय रेजिंग इट्स फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टू द पावर ऑफ द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो हमें 3 का स्क्वायर करना है तो हम लिखेंगे पाव, पेरेंथेसिस के अंदर 3,2 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हमें आ जाएगा। तो उसके नीचे हम पाव 4,0 तो 1 आ जाएगा। तो ये पाव फंक्शन का फंक्शन है। साइनम फंक्शन, साइनम determines the sign of a number returning a number between -1 and 1 to represent the sign। हमें एक नंबर पास करना है जो पॉजिटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव रहेगा तो वो 1 पास करेगा, मीन्स पॉजिटिव। फिर वो फंक्शन माइनस में है तो हमें वो -1 हमें रिटर्न करेगा। और जो हम नंबर दे रहे हैं वो 0 है तो वो 0 रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल दिया था हमने साइनम 38, तो वो पॉजिटिव नंबर है तो हमें 1 रिटर्न हो रहा है। फिर साइनम -45 तो हमें -1 रिटर्न हो रहा है। फिर साइनम 0 तो हमें 0 रिटर्न हो रहा है। तो एक न्यूमेरिक फंक्शन के ये सारे सब फंक्शन थे